बिहार, ये नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? एक बिहारी 100 बीमारी, बीमारी चाहिए ना, बांग्ला के बीमार मुक्त करो। बिहारी सुनकर आपके मन में क्या फ्लैश होता है? पान। पान। और कुछ? और वो टॉवल हो। अनपढ़, मजदूर, गरीब लोग, क्रिमिनल माइंडसेट के लोग, जीरो सिविक सेंस, देहाती माइंडसेट वाले लोग। बिहार में रोड बनने से पहले रोड चोरी हो जाते हैं, कभी रेलवे ट्रैक की पटरी चोरी हो जाती है तो कभी ब्रिज, और अभी हाल ही में बने डबल डेकर पुल की नट बोल्ट तक चोरी हो गई। आप कभी अपने आसपास के हरियाणा के लोग को हरियाणवी और पंजाब के लोग को पंजाबी बोलना वो प्राउड फील करते हैं, पर अगर किसी बिहार के आदमी को बिहारी बोल दिया तो उन्हें हरासमेंट फील होता है। पर हमेशा बिहार ऐसा नहीं था। बिहार पहले एजुकेशन और संस्कार का सेंट्रल माना जाता था। भारत के महान पुरुष गौतम बुद्ध, आर्यभट्ट, चाणक्य जैसे विद्वान महापुरुष बिहार से ही है। बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी, वैशाली, बोध गया, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति की थी, ऐसे बड़े प्लेसेस हैं और बहुत सारे प्राचीन मंदिर भी। पर पहले का बिहार अब के बिहार से बिल्कुल अपोजिट हो गया है। अब बिहार बहुत खराब होता जा रहा है, दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। इन सब में सबसे बड़ा हाथ किसका है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। इंडिया की एवरेज पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 2,28,000 रुपए है, पर वहीं बिहार की सिर्फ 66,000 रुपए, मतलब कि एक बिहारी एक महीने का मात्र 7,000 रुपए कमाता है। पर वहीं अगर हम टॉप 10 हाई क्राइम रेट स्टेट्स की बात करें तो बिहार सेकंड पर आता है और किडनैपिंग में बिहार टॉप करता है। लेकिन भाई बिहार से तो ज्यादातर IAS IPS निकलते हैं ना भाई, ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि बिहार में ना कोई प्राइवेट जॉब है, ना ही IT हब्स और ना ही कोई अपॉर्चुनिटी। बच्चे चाहते तो है डॉक्टर और इंजीनियर बनना, लेकिन वहाँ की स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हर जगह गंदगी फैली रहती है, ना अच्छे टीचर से और ना ही क्वालिटी एजुकेशन। पकौड़ा तलने में क्या बुराई है? कोई बुरा नहीं है, लेकिन हम ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट को पकौड़ा तलने दीजिएगा तो अच्छा लगता है? बताइए ग्रेजुएशन क्यों किए? ग्रेजुएशन व्यवस्था लाए ही क्यों? कह देते कि पांचवा तक पढ़ो, उसके बाद पकौड़ा तलो। हम लोग 5वें तक पढ़ते हैं, पकौड़ा तलते कि क्या किलो आटा, क्या किलो चावल, क्या किलो गेहूं लगता है पकौड़ा में। हमको ग्रेजुएशन क्यों करवाए? इसीलिए ज्यादातर बच्चे सरकारी नौकरी के तलाश में रहते हैं और वहाँ पे दहेज प्रथा चलती है, जिसकी वजह से अगर बच्चा IAS और IPS में है तो उसे 1 से 2 करोड़ का दहेज इजीली मिल जाता है। और अगर कहीं और जाकर बच्चा प्राइवेट जॉब करके सरकारी वाले से ज्यादा पैसा भी कमा रहा है तो सरकारी वाले की समाज में ज्यादा इज्जत होगी, प्राइवेट वाले की उतनी इज्जत नहीं होगी। वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी बन गई है कि अगर आपकी सरकारी जॉब नहीं लगी है तो आप एक सक्सेसफुल आदमी नहीं हो, और इसीलिए दिन ब दिन बिहार खराब बनता जा रहा है। वहाँ के लोग वोट नेता को होनहार देखकर नहीं देते कि डेवलपमेंट करेगा, इसलिए नहीं देते, बल्कि उसकी कास्ट सेम है इसलिए वोट देते। कास्ट के नाम पर वहां पे वोट दिया जाता है और नेता वो तो सिर्फ वोट के दिन वहां पे खड़े रहेंगे और उसके बाद कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ उनसे कोई मतलब नहीं होता। डेवलपमेंट तो दूर की बात, वहां के नेताओं को पढ़ना लिखना तक नहीं आता, और अगर डेवलपमेंट की बात करें तो उसके नाम पर खराब रोड्स, खराब पानी, खराब ट्रांसपोर्ट और जहां तक कि इलेक्ट्रिसिटी तक सही नहीं है। हर जगह गंदगी गंदगी, और यहाँ के लोग जब दूसरे स्टेट में माइग्रेट करके जाते हैं तो वहाँ के लोग इन्हें जज करते हैं, और करे भी क्यों ना, हरकतें ही ऐसी है। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इन्हें पैसा नहीं देती है। ग्राफ देखो, ये बताता है कि अगर कोई स्टेट 1 रुपए कमाता है तो सरकार उसे खर्च करने के लिए कुछ पैसे देती है। तो अगर हम महाराष्ट्र की बात करें जो कि सबसे नीचे है इस लिस्ट में, तो वो अगर 1 रुपए कमाते हैं तो उन्हें खर्च करने के लिए 8 पैसे मिलते हैं। पर वहीं अगर फर्स्ट वाले बिहार की बात करें तो वो अगर 1 रुपए कमाते हैं तो उन्हें बदले में 7 रुपए खर्च करने को मिलते हैं। बल्कि महाराष्ट्र तो इंडिया की GDP में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वहीं बिहार सबसे कम कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंडिया की GDP में। पर हमारी गवर्नमेंट सभी स्टेट्स का पैसा इकट्ठा करके एक रेवेन्यू बनाती है, और उस रेवेन्यू में से जिसकी हालत सबसे खराब होती है उसे पैसा दिया जाता है अपनी हालत सुधारने का। और बिहार की हालत सबसे ज्यादा खराब है, इसलिए उनको बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। पर वो पैसे जाते कहाँ है? क्योंकि यहाँ के स्कूल्स और एजुकेशन कैसा है आपको पता ही है। पर ये पैसा कहाँ जाता है आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, आपको पता ही होगा। यहाँ पे अभी भी जंगल राज चलता है। नेता इलेक्शन के टाइम पे तो वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट की बारी आती है तो यहाँ पे कोई भी नहीं दिखता। वहीं एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, डेवलपमेंट, इन सब के लिए जो सरकार इन्हें पैसा देती है वो ये बाहर ही नहीं आने देते। और इन्हीं सब की वजह से ना इनके सिविक सेंस बहुत खराब हो जाते हैं। अगर ट्रेन बिहार से होते हुए निकलती है तो लोग यहाँ पे डरते हैं कहीं पे कोई चोर नहीं आ जाए और हमारे सामान को चोरी करके नहीं ले जाए। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे चोर पकड़े भी गए हैं ट्रेन में चोरी करते हुए बिहार की तरफ से। और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर गली मोहल्ले में गुटखे तंबाकू खाते दिखाई देते हैं, और कहीं पर भी ये थूकते रहते हैं, जहाँ तक एक छोटे से बच्चे तक बीड़ी पीते दिखाई देते हैं। आप वीडियो देख सकते हो। सिगरेट का पैसा कहाँ से आता है? घर दिलाते हैं। घर से मम्मी को क्या बोलते हैं सिगरेट पीना है?
मम्मी को बोलते कि जा रहे हम सामान ला वाला बिस्कुट। मम्मी को सिगरेट का स्मेल से पता नहीं चलता कि सिगरेट पी के आए हैं। छिलगम खा लेते हैं। और यही सब ये दूसरे स्टेट्स में जाकर करते हैं तो लोग इन्हें भगाते हैं। 2008 में जब महाराष्ट्र में दंगे हुए थे तो यूपी बिहार वालों को मार मार कर भगाया गया था और वहाँ पे पॉलिटिशियंस का नारा था एक बिहारी 100 बीमारी। और वहाँ के लोग ना बिहारियों से जलते हैं क्योंकि बिहारी ना हार्ड वर्कर होते हैं, उन्हें काम करना बहुत पसंद होता है। तो जब वो माइग्रेट करके दूसरी जगह जाते हैं तो छोटे मोटे काम वो बहुत ही सस्ते दामों में कर देते हैं और डीलर यही चाहता है कि हमारा काम सस्ते दामों में जाए तो वो बिहारी वालों को रख लेते हैं और यहाँ के जो वहाँ के लोकल होते हैं उनकी जॉब छूट जाती है, जिसकी वजह से वो लोग जलते हैं कि अपने स्टेट्स में तो ये काम कर नहीं पाते और उनके भी स्टेट्स में आते हैं तो भी ये काम करते हैं और उनकी जॉब खा रहे हैं, जिस वजह से वो लोग जलते हैं और अपनी स्टेट से भगाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है बिहार की कंडीशन कैसे सुधारी जा सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टोरी विद सत्यम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर देना। चलिए मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।